देवी मां सरस्वती, आदरणीय मंच, गुरुजन बिंदु और आने भविष्य में जिनके हाथों में इस देश की बात होगी, ऐसे देश की युवा कर्णधार प्यारे बच्चों, मैथिली ग्रंथ ने यह लिखा है कि मानस भवन में आए जन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। ओम भद्र भाव भावनी है भारती है भगवते सीता मते गीता मते गीता मते। भगवान रामचंद्र की सरकार के चरणों में मैं अपने आप को नतमस्तक करता हुआ आज के इस पर्व पर कुछ बिंदुओं पर चर्चा करना चाहता हूं कि वास्तव में आज जिसे आप देख रहे हैं, जिसके लिए आप यहाँ उपस्थित हुए हैं, उसका कारण क्या है। तो कोई एक समय का नहीं है, युगों से ऐसा चलता है। ये जो कार्तिक मास चल रहा है, आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु के समाप्त होने के बाद शरद ऋतु का आगमन हो गया, जिसे हम एक संधि मेला कह सकते हैं। और इस संधि मेला में अगर आप देखेंगे तो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी आज का जो दिन है वो धनतेरस के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन यदि हम कोई वस्तु कोई चीज खरीदते हैं तो अक्षय भंडार के रूप में मेरे पास रहता है। अगर हम कोई धन भी खर्च करते हैं तो उससे हमें यह महसूस होता है कि वो खर्च हो गया, ऐसा माना जाता है कि उससे हमको धन की प्राप्ति होगी। और आज कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन ही धनतेरस के बाद हम धन्वंतरी महाराज अर्थात आयुर्वेद के जो प्रमुख हैं, उस समुद्र मंथन के पश्चात इनका उससे उत्पत्ति हुई और संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए आयुर्वेद अमृत है। इसलिए आयुर्वेद के विषय में धन्वंतरी जी ने जो भी सारी चीजें दिया वो हम लोगों के लिए आदरणीय रहा है, योग्य रहा है। और अगला जो कल का जो बिंदु आएगा अर्थात कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अर्थात भगवान श्री राम ने नरकासुर नामक राक्षस के यहाँ 16,000 कन्याओं को उसने कैद कर रखा था और जो उन्होंने जन्म लेने के पश्चात वो लीलाधर उस नरकासुर नामक राक्षस का वध करके उन 16,000 कन्याओं को मुक्त करा करके जीवन में मुक्ति दिया। अगला दिन आता है दीपावली जैसा भी आपने देखा कि इस मंदिर से भी प्रभु श्री राम जी का आगमन किस तरीके से जोरदार स्वागत हुआ। अपने विद्यालय के मुखिया आदरणीय प्रधानाचार्य ने, वरिष्ठ अध्यापक सारे लोगों ने मिलकर के स्वागत किया और प्रभु राम का आगमन हुआ। तो आज के दिन ही प्रभु श्री राम ने रावण को मार करके लंका में जब आगमन होता है तो अयोध्यावासी उनका किस तरीके से स्वागत करते हैं। कल गोपाल दास मुंगेश को रचना याद आती है, जलाओ दिए पर रहे ध्यान तेरा, जलाओ दिए पर रहे ध्यान तेरा, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। दीपक हम जलाते हैं, इसके वैज्ञानिक भी कारण है। इसको जलाने के बाद जो विषाणु कीटाणु आपके इस पर्यावरण में उत्पन्न हुए हैं और भी महत्वपूर्ण है। उसका अगला पक्ष जब आता है कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जो प्रथमा है, जिसे हम गोवर्धन पूजा के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं कि अहंकार को दूर करने का क्रियाकलाप के लिए भगवान स्वयं अवतार लेते हैं और भगवान स्वयं अवतार ले चुके थे। और इंद्र ने जो अपना अहंकार का प्रदर्शन किया वर्षा के कारण से, तो संपूर्ण मथुरावासियों को किस तरीके से उन्होंने गोवर्धन के नीचे लाकर के उनकी रक्षा किया था। इसलिए इंद्र की पूजा नहीं होकर के भगवान ने गोवर्धन की पूजा करा। और अगला जो द्वितीय पक्ष जो आता है, जिसे हम यम द्वितीया कहते हैं और इसी को हम भैया दूज के नाम से भी जानते हैं। इसलिए जानते हैं कि यम और यमी सूर्य पुत्री थी और इन्होंने यम को कई बार उनकी बहन ने अपने यहाँ बुलाया, लेकिन अपने कार्यों में व्यस्तता होने के कारण से वो नहीं आ पाते थे। एक बार उन्होंने बुलाने के बाद जब उनके यहाँ आए, उन्होंने अपने हाथ से भोजन बना करके अपने भाई को इस तरीके से भोजन कराया। भाई उनको
वरदान दिया कि बहन हम ही नहीं, आप ही नहीं, धरती पर कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके का भाई बहन में आपस में प्यार रहेगा तो उसको मेरा कष्ट कभी नहीं होगा, अर्थात अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो संक्षेप में मुझे कहा गया था, चलते चलते मैं एक लाइन और कहना चाहता हूँ कि तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम।